अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपकी खिदमत में हमेशा से कोई ना कोई अल्लाह ताला का खूबसूरत सिफ़ाती नामों में से कोई सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ या आप लोगों के साथ कोई भी हदीस मुबारका शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा बयान लेकर आई हूँ और उस बयान में क्या हमारे लिए एक बहुत प्यारा सा सबक है। तो इंशाल्लाह आप लोग उस बात को समझेंगे। तो चले चलते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत प्यारे से बयान की जानिब। तो पहले उन लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो उन तक पहुंच सके। तो चले चलते हैं बहुत ही प्यारे बयान के जानिब। तो बयान है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो उसमें यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कुफे की पहाड़ी के पास से गुज़र रहे थे तो एक दफ़ा उनके सामने अबू जहल आ गए। अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के इंतहाई गुस्से में, इंतहाई तैश के आलम में कि ये नेकी का रास्ता छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीरत के मुताबिक चेहरा मुबारक नीचे करके आंखें बंद करके उसकी बात सुनते रहे अबू जहल की। फिर अबू जहल को तैश आया, दोबारा उसने पूछा तो नेकी का रास्ता छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, लोगों को हिदायत करना छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे। इंतहाई तैश वाले अंदाज में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को झुका कर रखा, खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। 4 से 5 दफ़ा अबू जहल ने यही सवाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि नेकी के रास्ते को छोड़ना ही नहीं छोड़ना, लोगों को दीन की तलकीन देना बंद करोगे नहीं करोगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कोई जवाब नहीं दिया, बाकायदा खामोशी से सर झुका के खड़े रहे। तो अबू जहल के हाथ में एक डंडा था, नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला माज़ल्ला। उन्होंने वो डंडा उठाया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पे ज़ोरदार मार दिया, जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर फट गया। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अबू जहल उनकी खामोशी की वजह से गुस्सा तैश के आलम में चले गए, तैश के आलम में वहाँ से चले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए तो जब उनके साथ अबू जहल ये मामला कर रहा था तो कुफे के पास एक औरत ने उनको देख लिया था। तो हज़रत हमज़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो शिकार बहुत अच्छा खेलते थे और शिकार करने जाते थे अक्सर जगहों पे। तो उस औरत ने जब देखा तो उन्होंने जाके फ़ौरन हज़रत हमज़ा के पास गए और बोला, तू शिकार तो बहुत अच्छा खेलता है, पर तुझे ख़बर नहीं तेरे भतीजे के साथ क्या हुआ है। तो परेशान हुए कि ये ऐसे कैसे बोल रही है, क्या हुआ है। बहरहाल उन्होंने अपने शिकार का सारा सामान फेंका और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल दे। घर पहुँचे तो क्या देखती हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस की पट्टी कर रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा हज़रत हमज़ा को आते हुए देखा तो परेशान हुए कि अचानक से आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के करीब जाकर उनके कंधे के ऊपर अपना सर मुबारक रखा। तो जिस पे हज़रत हमज़ा ने बोला, परेशान ना हो, आइंदा के बाद वही हरकत नहीं करेगा, मैंने बदला ले लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हमज़ा बोलने लगे कि जो है मैंने अबू जहल को जाकर उसी डंडे से इतना मारा कि उसका भी सर फट गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, बोला, चचा मैं इस चीज़ों से खुश नहीं होता, मैं बदले से खुश नहीं होता, मुझे तो पसंद यही है कि नेकी की तरफ आओ, दोज़ख से आज़ादी मांगो, जन्नत को तलब करो, नमाज की पाबंदी करो। मुझसे जब इतना प्यार करते हो मेरा अल्लाह का कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते। तो कहने लगे, अच्छा तू इन चीज़ों से खुश होता है, तू इन चीज़ों से मोहब्बत करता है। तो उस पर ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा तो फिर चल पढ़ा मुझे कलमा। तो फिर उन्होंने कलमा पढ़ लिया। तो आज इस बयान का मकसद यही है, देखें ये खूनी रिश्ते हैं, चचा हैं, ताया हैं, मामू हैं, और ननियाल का प्यार तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही चला आ रहा है, क्योंकि हसन हुसैन जो उनके नवासे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मोहब्बत की, लेकिन भतीजे की मोहब्बत चचा के दिल में जो उन पे ईमान भी नहीं लाए थे
उन्होंने कलमा पढ़ा और उसके कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात बोली कि तुम्हें ये चीज़ें पसंद हैं, तुम इससे प्यार करते हो, तो देखिए उन्होंने कलमा पढ़ा। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने जो ये खूनी रिश्ते हैं अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं कि ये रिश्ते कितनी अहमियत रखते हैं। देखें, ईमान नहीं लाए थे, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक, जब अबू जहल ने सर मुबारक डंडे से फाड़ा और जब हमज़ा को पता चला तो फ़ौरन आए उनके चचा आए कि ये मेरे भतीजे के साथ क्या हुआ है। तो ये देखिए दुनियावी रिश्ते हैं जो ये हमें अल्लाह ताला ने अता करें, तो हमें चाहिए कि हम उनकी अहमियत समझें। तो हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि हम रिश्तों को अहमियत दें और कोशिश ये करें कि घर में जितने ही इख्तलाफात क्यों ना हैं, लेकिन बच्चों के सामने इन रिश्ते को कभी भी ख़राब नहीं करें। बच्चों के दिल में बाकायदा इन रिश्तों की प्यार मोहब्बत और अहमियत को बताते रहें। तो आज के बयान में सिर्फ यही बात बताना ज़रूरी थी मुझे कि आजकल जैसे हम रिश्तों को अहमियत नहीं देते, उसको रिश्तों को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जो ईमान नहीं लाए थे उनको इतनी अहमियत दी, तो क्या हम अपने खूनी रिश्तों को अहमियत नहीं दे सकते दुनिया के अंदर? तो सोचें, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमें सोचना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। आने वाले टाइम में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।